नमस्कार दोस्तों। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि 35 लाख पूर्व सैनिक हैं, 5 करोड़ वोट हैं, 140 सांसद सीटों को सीधा ऊपर वाहित कर देते हैं, तो जो जवानों की जायज मांगे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, अनगिनत आदि आदि फलाना धक्कड़िए, लहसुन प्याज जो भी लगाना हुआ आप लगा लें, कि ये पूरी क्यों नहीं होती। व्हाट्सएप में अक्सर आप देखते ही होंगे। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये पूछने वाले लोग कौन हैं? पहली बात तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतने पढ़ लिख कर, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पढ़े लिखे हैं ये सिर्फ 2014 के बाद में ये पढ़े हैं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये बताती है कि 2014 के बाद में ही भारत देश आजाद हुआ। इससे पहले भारत देश था ही नहीं। जो कुछ हुआ है मतलब 2014 के बाद में हुआ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये प्रश्न करने वाले हैं कौन? ये हैं हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी। तो पूर्व सैनिकों के लिए तो हमारे लिए भी वो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी हैं, क्योंकि बहुत सारे अंकल जी शहरों में रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं। पूरे दिन कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई खेती नहीं, कोई भैंसों को पानी पिला के लेके आना नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही रहते हैं पूरे दिन कि कहाँ कहाँ बल्ले बल्ले हो रही है, कहाँ कहाँ एरियर आ गया, कब पेंशन का मैसेज आ गया, कब पर्स ने नोटिफिकेशन डाल दिया। पूरे दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर फिर वहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वापिस उंगली करेंगे। अब ये हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी से मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग तो बहुत पहले से रिटायरमेंट आ गए, आपकी उम्र भी 50, 60, 70 साल तक हो गई होगी। आप जो हमारे जैसे हैं जिनकी उम्र ही 40 साल के करीब हुए हैं, उनसे आप पूछ रहे हो कि ये जवानों की जायज मांगे कब पूरी हो जाएंगी, जवानों को न्याय कब मिल जाएगा, समानता कब मिल जाएगी। ये प्रश्न आप लोगों को हमारे से पूछना चाहिए या जो हमने आप लोगों से पूछना चाहिए? क्योंकि हमारी पीढ़ी तो अब की है, 40 साल हुए हमारे को। क्योंकि तुमने तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बोल रहा हूं मैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या जो पूरे देश में जो पूर्व सैनिकों के प्रधान बन के बैठे हैं, मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूं कि तुम्हारे कारण जवानों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि तुमने कभी दरी कुर्सी छोड़ी ही नहीं। आज से 30 साल पहले भी दरी कुर्सी बिछा रहे थे, उससे पहले भी दरी कुर्सी बिछा रहे थे, और आज 2024 में भी तुम दरी कुर्सी बिछा रहे हो और हमारे से पूछते हो। जबकि हमने आप लोगों से पूछना चाहिए, भाई आप हमारे बुजुर्ग हो, पिता सम्मान हो, दादा हो, सब कुछ हो, कि आप लोगों ने क्या करा, क्या क्या वातावरण दिया? क्या आप लोगों ने कोई मंच, माइक, लाउड स्पीकर हमारे को दिया? नहीं। आप लोगों ने दिया हमारे हाथ में दरी और कुर्सियां, जो तुम बिछाते हुए आगे हमारे हाथ में दे दी। ये तो भला हो उससे एक नायक हरपाल का, जिसने 2009 में एक सच्चाई की आवाज निकाली और वो आज यहां तक पूछी। मतलब एक हमारी वाली पीढ़ी है जिन्होंने दरी कुर्सी नहीं बिछाई, ना 2015 में बिछाई ना आज बिछाई। 2015 में भी उसके बराबर में टेंट लगा के बैठा था नायक हरपाल। तो गलती आप लोगों की है, जितने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी, माफ करो, कम से कम शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कहीं थोड़ी बहुत नैतिकता आप लोगों में बची हुई है। तो दूसरी बात मैंने लिखा, भाई जिसके हाथ में, जिनके हाथ में लाउड स्पीकर होगा उनकी आवाज दूर तक जाएगी। लाउड स्पीकर समझते हो भाई? धार्मिक स्थान पे भी लगते हैं, रैलियों में भी लगते हैं, जब बड़ी बड़ी जनसभाएं होती है
तो लाउड स्पीकर जिसके हाथ में उसकी आवाज जाएगी। अब देखो, एक मान के चलो, बगैर मान्य हुए तो भाई सवाल भी गणित का नहीं निकल सकता। 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली हुई, उसमें से 99.99% नीचे बैठे थे। लाउड स्पीकर किसके पास था? गिने चुने रिटायर्ड अधिकारियों के पास में, गिने चुने रिटायर्ड अधिकारियों के पास में। उन्होंने खूब जोर लगा के बोला, उनकी आवाज गई दूर तक। 1 रैंक ऑन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे 15,500, डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख है, स्टेटस आईपीएस आईएएस से भी अब अप हो गया। और जो नीचे बैठे थे उनकी आवाज तो निकल ही नहीं रही, या वो निकल रही है तो वो वहीं पे दम तोड़ देती, हम एक दूसरे से बात करके। लाउड स्पीकर एक ऐसी है जिस पे आप लोगों को पकड़ रखनी चाहिए। अगर उस पे पकड़ बना के रखी तो आने वाले समय में मांगे पूरी होंगी। कभी सोचा था कि आप मीडिया में भी आने लग जाओगे, नेशनल पेपरों के अंदर भी आपकी मांगे आने लग जाएंगी, आप नेतृत्व करने लग जाओगे, मंच के ऊपर चढ़ के जोशीला भाषण भी दोगे, आप रक्षा मंत्रियों के साथ में मीटिंग करोगे अपनी मांगों को लेके, आप सांसदों को घेरोगे कि हमारे साथ में ये अन्याय है, असमानता है, इसकी आवाज लोकसभा में उठाओ, राज्यसभा में उठाओ। कभी सोचा था ये चीजें? पर बदलाव हुआ, क्योंकि संसार का नियम है परिवर्तन। या हुआ या नहीं हुआ? आज देखो, आप नेशनल मीडिया से लेके अखबारों के फर्स्ट पेज में भी आप लोग हैं, नेतृत्व खुद कर रहे हैं, लाउड स्पीकरों में खुद बोल रहे हैं, मंच का संचालन खुद कर रहे हो, रक्षा मंत्रियों से आप आंख में आंख मिला के बात कर रहे हो। बहुत सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको अपनी मांगों पे घेर रहे हो। यहां तक आपको आज तक यह भी नहीं पता था कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने फ्रीडम स्पीच दिया, अपने अधिकारों की आवाज उठाना। अगर आपके साथ में अन्याय हो रहा है तो न्याय की आवाज उठाओ, क्या पता था? आज आप अपनी न्याय की आवाज उठाने लग गए। आप आलोचना कर रहे हो प्रधानमंत्री की, रक्षा मंत्री की। क्या आप कभी सोचा था कि इस यहां तक भी चले जाएंगे? इनसे कोई सोल नहीं होगा आप लोगों का कि बल्ले बल्ले की खबरें देख ली, डीए आ गया, सप्रस ने अरे भाई, वो तो 50-50 एक दिन में नोटिफिकेशन निकालते हैं। उनका काम, उनका धंधा है। कोट टाई वाले ने लगा दिया कि 8वां वेतन आ रहा है। अरे 8वां वेतन 2026 में आएगा, उसकी कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। एक जो सिविल की संस्था है, सिविल की जैसे अपने पूर्व सैनिकों की संस्था है, वैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों की बहुत सारी लाखों में संस्थाएं हैं, रेलवे की अलग हैं। कोई भी लेटर लिख सकता, आप भी लिख दो। किसको? वित्त मंत्रालय को लिख दो, कार्मिक विभाग को लिख दो कि 8वें वेतन के ऊपर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाल लो। उसी चीज को जो कोई कहीं नहीं पाएगी, वहां पर ये जो कोट टाई वाले हैं ये आप लोगों को परोसते हैं। और उसके कारण क्या है, आपके जो अधिकार हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं। आप सोचते हो कि घर बैठे बैठे सारी चीजें हमारे को मिल जाएंगी, हमने क्यों संघर्ष करना है, हमारे लिए दूसरे कर रहे हैं। पर भाई आप खुद ही देखो, आपको आज अगर 6-7 साल से आप इनकी खूब खबरें देख रहे हो, अगर इनमें इनकी खबरों से 1 रुपये का भी आपको ज्ञान होया हो या 1 रुपये का भी फायदा होया, तो आपका जो अन्याय हो रहा है, जो असमानता है, वो जो दूर होगा वो होगा आपकी आवाज से, लाउड स्पीकर से, उसके ऊपर पकड़ रखने से। तभी आपको आत्मसम्मान और न्याय मिलेगा स्वाभिमान के साथ में। नहीं तो मेरे भाई ये वीडियो देखते रहना और देखते देखते रात को 11 बजे सो जाना। और हाउसिंग सोसाइटी के अंकल तो इतने बदमाश हैं, इतने बदमाश हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत सारे बैठे हैं, ऐसे कुर्ते पजामे पहन के, कोट टाई लगा के,
चश्मे लगा के इतने ज्ञानी महापुरुष बैठे हैं, अगर इनसे कोई पूछ ले तो 2 साल पहले यही दरी कुर्सी बिछा रहे थे। कम से कम हमने, हमारी पीढ़ी ने आप लोगों की दरी कुर्सी तो छुटवा दी। अब तुम उठा लो आवाज। हम तो आप लोगों के सामने, हम तो कभी कुर्सी पे नहीं आते, मंच पे नहीं आते, हमने तो मंच, माइक, नेतृत्व तो दिया, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी संघर्ष में। हम अपने संघर्ष से बिल्कुल संतुष्ट हैं। और किसी को फिर भी वहम है तो पूछ लेना किसी रिटायर्ड अधिकारी से, अगर वो नहीं बताए हमारे संघर्ष को। अगर 10 मिनट के अंदर 1 लाख गाड़ियां नहीं दे दे कपिल फौजी, नायक हरपाल, नलिन तलवार कि ये बदमाश व्यक्ति, ये ऐसे हैं, ये भेदभाव हैं, ये भाई भाई को अलग कर रहे हैं, ये है वे है, ऐसा माइंड ब्रेन कर देंगे, आपका वास कर देंगे। पूछ लेना कभी भी, देश के किसी भी कोने में पूछ लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि ये सच है, सच के ऊपर हम चले। तो भाइयों, अब मैं तो इतना ही कहूंगा, लाउड स्पीकर पे नजर रखो, लाउड स्पीकर को हाथ में रखो, और हमारे जैसे जो भाई आप लोगों के लिए बोल रहे हैं उनका भी साथ दो। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि सोशल मीडिया ही आप लोगों को इकट्ठा कर सकती है एक जगह पे, और वहीं पर लाउड स्पीकर होगा तो आपकी आवाज दूर तक जाएगी, और गई है। मैंने दोनों उदाहरण दे दिया आप लोगों को। मैं तो देखो लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, अब मैं आप लोगों को देख भी रहा हूँ, आपके कमेंट भी आए हुए हैं। मेरा ज़्यादा यूट्यूब चैनल चलाने में कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास में इतना समय। देखो हमारे कितने आ रहे हैं, सतीश ठाकुर, राम राम भाई, संजय राठौड़, जय माता दी भाई, फौजी गुड़िया, राम राम भाई साहब, राजेंद्र सिंह, राम राम भाई साहब, फौजी भाई, राम राम, सत्येंद्र सिंह जी, राम राम, सत्यानंद शर्मा जी, जय परशुराम जी, प्रकाशन जी, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस टीच, बहुत बढ़िया भाई साहब, भाई आपको भी बहुत बढ़िया। मनीष कुमार भाई, मनीष बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। लालू सिंह जी नमस्कार। बहुत सारे देखो हजारों मैसेज आ रहे हैं तो इसलिए इस लाउड स्पीकर पे रखो। मेरा तो चाहे वीडियो 100 आदमी भी देखो, आपा उन 100 में से भी 5 संघर्ष के लिए आगे आते हैं तो हम कामयाब हैं। नायक हरपाल और नलिन तलवार, एक चीज मैंने उनसे सीखी 9 साल में, उन्हें 14 साल हो गए, कि संघर्ष संख्या बल पे नहीं। अगर हम ये सोचें कि हमारे पीछे 5,000 या 50,000, 1 लाख व्यक्ति होने चाहिए तो हम संघर्ष में आगे बढ़ेंगे। ये भ्रम इन्होंने दूर किया, क्योंकि ये तो आए ही 2-4 व्यक्ति थे आज से 14 साल पहले, और आज तक मेरा अनुभव इनसे ये रहा कि कभी ये संख्या बल की बात ही नहीं करते। इनके साथ में 20, 25, 30, 100, 200, 400, 1000 भी पूर्व सैनिक हों, तब भी ये उनको जानते हैं कि ये 10 लाख के बराबर है, और वो उस चीज को करते हैं और हमेशा करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, तो देखते हैं अब आगे क्या है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।